वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम ये 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। सेकेंड लर्निंग आउटकम में यू विल बी एबल टू लिस्ट वेरियस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि इससे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो यूजुअली आप देखेंगे इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं क्योंकि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। दूसरा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग आंसर की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। इवन ये टॉपिक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है जिन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए ओवरऑल आपने देखा कि इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये फाउंडेशन है, एटलीस्ट आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो या जिस डोमेन में भी आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल हो, आपको कम से कम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो किस तरह से लैंग्वेजेस कैटेगराइज की गई हैं वो हर ऑथर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहता है। मैं भी एक तरीके से आपको यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा और बताऊंगा कि लैंग्वेज इस तरीके से मैंने कैटेगराइज करी है। आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो देखिए ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर की डेफिनेशन आप फर्स्ट यूनिट में बड़े अच्छे से समझ चुके हो कि भाई कंप्यूटर एक डिवाइस है विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स यूजफुल आउटपुट। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली कंप्यूटर लैंग्वेजेस को मैंने यहाँ पे जो हमने क्लासीफाई किया है वो हमने उसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, एक तो लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। So these languages are classified into 2 types, low level languages and high level languages. Next is high level languages. तो देखिए इसमें लो लेवल लैंग्वेजेस को भी फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट GL जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस को क्लासिफाई किया गया है थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, third generation of languages, fourth generation of languages and fifth generation of languages। इस तरह से इसको हमने 4th पार्ट में क्लासिफाई किया है। तो देखिए GL स्टैंड्स फॉर जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, दिस इज GL स्टैंड्स फॉर जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए अगर आप देखेंगे, जो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, जो ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनको मशीन समझ सकती है, दीज आर मशीन कंपेटिबल। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसा आप समझ रहे हो ये मशीन कंपेटिबल नहीं है, इनको रन करने के लिए या मशीन पे एग्जीक्यूट कराने के लिए मशीन कंपेटिबल बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। तो ये लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन समझ सकती है डायरेक्टली, हमारे लिए समझना डिफिकल्ट होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, तो इनको हमारे लिए समझना आसान होता है, मशीन के लिए समझना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जब हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के साथ हम देखते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस के साथ साथ हमें ट्रांसलेटर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि जिन लैंग्वेजेस को हम समझ सकते हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग हम बना सकते हैं या जिसके लिए सॉफ्टवेयर हम डिजाइन कर सकते हैं जिन लैंग्वेजेस में, लेकिन उनको मशीन को भी तो समझाना पड़ेगा अल्टीमेटली, उसको तो एग्जीक्यूट या रन तो हमें मशीन पे कराना है, तो हमें उसके लिए ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम फिर ट्रांसलेटर को भी डिस्कस करेंगे जिसमें आप टर्म्स देखेंगे लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऐसी कुछ और टर्म देखेंगे लाइक लिंकर एंड लोडर। तो उनकी भी अपनी यूटिलिटी है, यूज तो वो कंपाइलर के साथ ही होते हैं लेकिन उनकी यूटिलिटी अलग अलग होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद लो लेवल लैंग्वेजेस। नाम से पता चल रहा है कि दीज आर मशीन कंपेटिबल। तो लो लेवल लैंग्वेज में भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, तो देखिए ये वो लैंग्वेज है जो किसको, उन लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं? द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस, जिसमें क्या होता है? बिट सीक्वेंस होता है, बिट इज इधर 0 और 1। इट इज ए लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस, ए लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस इज नॉन एज फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। तो जीरोज एंड वंस के सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो जीरोज और वंस के सीक्वेंस में आप देखेंगे जी 1 0 0 0 1 1। तो इसकी अपनी एक बेनिफिट है, अपनी इसकी ड्रॉबैक भी है। एक दूसरा क्या है कि देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, डायरेक्टली आप मशीन लैंग्वेज में लिख रहे हो, मशीन को इसको एग्जीक्यूट करना बड़ा इजी है, कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देखिए ये आपने देखा, इसके लिए इसमें अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें क्या होगा, डिफिकल्ट टू राइट द प्रोग्राम, डिफिकल्ट टू राइट द प्रोग्राम, टू राइट एंड इंटरप्रेट द प्रोग्राम, उसको समझना भी मुश्किल है, टू इंटरप्रेट द प्रोग्राम, क्योंकि वो बाइनरी सीक्वेंस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सीक्वेंस लिखा, क्या है जी, 10100011, मैं कहता हूं अमित अच्छे इसको रीड करो, अमित की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो कहता है सर मैं इसको राइट टू लेफ्ट रीड करूं जी, मेरा ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये 0 है। फिर मैं कहता हूं अच्छा ठीक है प्रिया आप बताओ, प्रिया कहती है जी मैं 2-2 बिट के कॉम्बिनेशन से पढ़ती हूँ, और 2-2 बिट के कॉम्बिनेशन से ये 11 तो 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 102 हो गया, ये 10 भी 2 हो गया, तो मेरे हिसाब से तो ये है। अच्छा फिर मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है आप बताओ जागृति, तो जागृति कहती है सर मैं तो इसको 3-3 बिट के कॉम्बिनेशन से रीड करती हूँ। तो आप देखेंगे हर एक का जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है, तो इट इज डिफिकल्ट टू राइट एंड इंटरप्रेट द प्रोग्राम। हाँ लेकिन आप अगर देखेंगे मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखेंगे तो क्योंकि मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ देयर इज नो एडिशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, नो एडिशनल सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, नो एडिशनल सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, नो एडिशनल प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एग्जीक्यूट और रन दोनों टर्म का मतलब सेम ही है, टू एग्जीक्यूट और रन द प्रोग्राम। ये चीज क्लियर है? तो इसकी ये जो लिमिटेशन है, जो डिफिकल्ट टू राइट है, अंडरस्टैंड है, इन्हीं की वजह से कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ये जो बाइनरी सीक्वेंस है बड़ा डिफिकल्ट है, और इसको आप जनरलाइज लैंग्वेज भी नहीं बना सकते। भाई मान लिया आपको क्या करना है कि किस तरह से आप इस बिट सीक्वेंस को मेंटेन करोगे, क्योंकि जिसकी इंटरप्रिटेशन मशीन टू मशीन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो किस तरह से इसको इंटरप्रेट करोगे। तो ये फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, कट। तो क्योंकि ये ए लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इट इज ए लैंग्वेज ऑफ, या यू कैन से दिस इज द मशीन लैंग्वेज, बेसिकली लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस, और यू कैन से दिस इज द मशीन लैंग्वेज। क्योंकि हम कंप्यूटर हमारा डिजिटल है, और डिजिटल क्या है, 0 एंड 1 ही समझता है, तो ये हमारी क्या मशीन लैंग्वेज भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन ने क्या किया, जो फर्स्ट जनरेशन की कुछ ड्रॉबैक्स थी उनको तो डेफिनेटली उसने मिनिमाइज किया होगा, कुछ उसने एड ऑन किया होगा। आइए देखते हैं वो क्या एड ऑन किया है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस ने। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, दिस इज सेकंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेज की बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मतलब किससे हो रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो सेकंड जनरेशन ने क्या किया कि भाई ये जो बाइनरी सीक्वेंस था जिसको समझना डिफिकल्ट था, उसने क्या क्रिएट कर दिए कि कुछ बिट सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में निमोनिक्स क्रिएट कर दिए। तो निमोनिक्स को हम लोग थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर एडिशन करना है उसके लिए ऐड बना दिया, या सब्ट्रैक्शन करना तो उसके लिए SUB यूज कर लिया, तो उससे हमें पता चल गया जी ये सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो वो कॉन्सेप्ट आया किसमें, सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन में द लैंग्वेज ऑफ निमोनिक्स इज नॉन एज असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। तो ये एग्जामिनेशन में अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मशीन कोड को क्या कर दिया गया, एनकोड कर दिया गया, और जो बिट सीक्वेंस है दे आर रिप्रेजेंटेड इनटू सम सिंबॉलिक फॉर्म। दे आर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ बिट सीक्वेंस इज नॉन एज निमोनिक्स। बिट सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स, और यू कैन कॉल इट एज सिंबॉलिक फॉर्म। इसकी फॉर्म में यू कैन कॉल इट एज सिंबॉलिक फॉर्म। तो जो लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स होती है या लैंग्वेज ऑफ निमोनिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एन असेंबली लैंग्वेज। तो द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स और निमोनिक्स, देखिए निमोनिक्स में एम साइलेंट होता है, निमोनिक्स इज नॉन एज असेंबली लैंग्वेज, इज नॉन एज असेंबली लैंग्वेज। तो देखिए जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी प्रोसेसर डिपेंडेंट है। जैसे मान लिया आपका 8085 है, 8086 है, लेकिन इसकी किट होती है, आप डायरेक्टली मशीन पे ही क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं विद द प्रोसेसर किट। तो आप में से अगर कुछ स्टूडेंट ने की होगी लैब, या आप आगे फ्यूचर में करेंगे तो आप उसमें समझ लेंगे कि भाई किस तरह से हमारी असेंबली लैंग्वेज या प्रोसेसर किट पे हम असेंबली की प्रोग्रामिंग करते हैं। बस यहाँ पे तो हम बेसिक समझ रहे हैं कि हमें पता हो कि भाई ये लैंग्वेज एनकोडेड फॉर्म में है, और ये एनकोडिंग एक सिंबॉलिक या निमोनिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। तो इसके लिए इसको हमें थोड़ा समझना आसान होता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा ADD ऐड निमोनिक फॉर एडिशन,
SUB, निमोनिक फॉर सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। ये डिफरेंट निमोनिक्स है। मान लिया मुझे एडिशन करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा से ऐड R1, R2। तो क्या होगा, देखिए इस स्टेटमेंट का या इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि R1 में R2 ऐड होगा और उसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा किसमें, R1 में। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट कि किस तरह से ये वर्क करता है। वैसे सब्ट्रैक्शन भी वर्क करता है। अगर मैं लिखता हूं, मैंने लिखा सब, जब आप असेंबली प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आपने लिखा से सब R1, R2, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट होगा और उसका रिजल्ट स्टोर होगा किसमें, R1 में। किसमें स्टोर होगा, R1 में। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो निमोनिक्स की हेल्प से हम लैंग्वेज बनाते हैं, तो इसके लिए इसको हमें समझना इजी है। इट इज कंपैरेटिवली इजियर देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। तो आपने यहां पे देखा टू राइट एंड अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, टू राइट एंड इंटरप्रेट द प्रोग्राम and interpret the program is easier than the first generation of language, फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। ये चीज क्लियर हो गया भाई, हमें पता चल गया ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम थी, इसको भी हम जनरलाइज लैंग्वेज नहीं बना पाए जिससे हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। क्योंकि जो निमोनिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, मान लिया आपको इंजीनियरिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो इंजीनियरिंग के निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। मेडिकल डोमेन के लिए करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर के लिए करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको एक डिक्शनरी कैरी करनी पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर के साथ। और वो जो डिक्शनरी होगी, वो जो डिक्शनरी है उसके अंदर सर्चिंग क्या हो जाएगी, सर्चिंग एक स्लो प्रोसेस हो जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ निमोनिक्स इंक्रीज होंगे। तो इस लैंग्वेज को भी जनरलाइज लैंग्वेज हम नहीं बना पाए। तो अब इसकी जो ये ड्रॉबैक्स थी कि भाई हम इसको जनरलाइज लैंग्वेज नहीं बना सकते, इट इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट। अगर हम कहेंगे तो देखिए जो फर्स्ट वाली लैंग्वेज है, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली मशीन डिपेंडेंट होगी। लेकिन ये जो अगर हम बात करते हैं असेंबली की, दिस इज आल्सो मशीन डिपेंडेंट। ये भी क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब इसको एलिमिनेट करने के लिए, कुछ डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कॉन्सेप्ट आया किसका, थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज का। और थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज किस में आ गई, हाई लेवल लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात करी, जो रिप्रेजेंट करती है किसको, लो लेवल लैंग्वेजेस को, रिप्रेजेंट करती है लो लेवल लैंग्वेजेस को। आइए अब हम डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसकी बात कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो नाउ लेट अस डिस्कस हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम सबसे पहले शुरू करते हैं विद द थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। तो लेट अस स्टार्ट विद 3GL, दैट इज थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई जो थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस है, उन्होंने क्या किया होगा, सेकंड जनरेशन की जो ड्रॉबैक्स थी उनको एलिमिनेट किया गया होगा। जैसे मशीन डिपेंडेंसी वहां पे थी, दूसरा मशीन डिपेंडेंसी के साथ साथ आपने देखा था निमोनिक्स का एक बहुत बड़ा वो था कि भाई नंबर ऑफ निमोनिक्स आपको याद होने चाहिए, तभी चीजों को आप वो कर सकते हो। तो इसने कहीं काफी हद तक थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज ने उसको एलिमिनेट किया होगा। आइए देखते हैं वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। एक तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, इस थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आई, इट लुक्स लाइक एन इंग्लिश लैंग्वेज। किसकी तरह लगती है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह दिखती है। और जब इंग्लिश की तरह दिखती है तो उसको हमारे लिए समझना आसान है, उसको इंटरप्रेट करना, उसमें प्रोग्राम लिखना और ज्यादा इजियर है। अब लेकिन मशीन उसको नहीं समझ सकती, तो जब मशीन नहीं समझ सकती तो हमें वहां पे एक एडिशनल ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। वो जो एडिशनल ट्रांसलेटर है दैट में बी कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी असेंबली लैंग्वेज थी उसमें भी एक एडिशनल ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, पॉइंट में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और वो जो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, असेंबलर। वो आगे वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक एडिशनल सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड एज ए ट्रांसलेटर, ए ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड,
ए ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। और ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, ये ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा किसमें, लो लेवल लैंग्वेज, सॉरी दिस इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज, क्या असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में। और उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली असेंबलर। यहाँ पे जो ट्रांसलेटर हम यूज करेंगे उस ट्रांसलेटर का नाम क्या होगा, असेंबलर। हम सारे ट्रांसलेटर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये चीज क्लियर हो गई आपको। आइए, तो अगर एग्जामिनेशन में आता है अबाउट थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइए वन बाय पॉइंट वाइज इसको हम समझते हैं। तो देखिए आप क्या लिखेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में, दीज लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड and these are similar to English language, अब इंग्लिश लैंग्वेज तो है, तो इसमें क्या होगा, प्रोग्राम को लिखना और उसको इंटरप्रेट करना क्या होगा, इजी टू अंडरस्टैंड तो ऊपर ही लिख लिया, एंड राइटिंग द प्रोग्राम इज आल्सो इजियर इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनको हम इजीली समझ सकते हैं तो एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। ए ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो इसको, ये तो बेसिकली क्या है, इट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में क्योंकि मशीन को समझाना है तो एडिशनल सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होगी, दैट एडिशनल सॉफ्टवेयर इज नोन एज ट्रांसलेटर। ए ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड a high level language into machine language क्लियर है। तो वो ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यह चीज समझ में आ गई। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में या थर्ड जनरेशन में रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। अभी भी थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस में कुछ और एड ऑन हुआ और वो एड ऑन करने के बाद कॉन्सेप्ट आया किसका, फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस का। तो आइए देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। तो देखिए फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस में भी जो स्टेटमेंट यूज होते हैं दे लुक्स लाइक नेचुरल लैंग्वेज। देखिए इसमें आपने देखा जो स्टेटमेंट्स यूज्ड आर सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, और यू कैन कॉल इट एज इंग्लिश लैंग्वेज और यू कैन कॉल इट एज नेचुरल लैंग्वेज। They are used for dynamic programming and scripting. यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है देखिए इसकी कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा पर्ल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, और एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करने के लिए यूज होती है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, एसक्यूएल। ये चीज क्लियर है। ये पर्ल है, पाइथन है, रूबी है, एसक्यूएल है, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। आइए देखते हैं अब हमारी जो नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है दैट इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस को आप क्या लिखेंगे, इट इज इजी टू यूज, इजी टू यूज। तो देखिए इसमें बेसिकली विजुअल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, विजुअल प्रोग्रामिंग है, उससे सॉफ्टवेयर डेवलप करना इजी है। ये भी सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज है, सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज। और यू कैन से इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसे मैंने बताया कि विजुअल प्रोग्रामिंग है, जैसे विजुअल सी प्लस प्लस है, इस तरीके की चीज है जहां पे विजुअल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है टू डेवलप द प्रोग्राम। हैव
have visual tools to develop the program. For example, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जैसे आपने देखा होगा प्रोलॉग, प्रोलॉग की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्रामिंग लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोलॉग. नेक्स्ट इज मर्करी. मर्करी भी क्या है, लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग है विच इज सिमिलर टू द प्रोलॉग. ये क्या है, प्योर लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज सिमिलर टू प्रोलॉग. सिमिलर टू प्रोलॉग. आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. OPS5. OPS5 क्या है, प्रोडक्शन और रूल बेस्ड लैंग्वेज. प्रोडक्शन और रूल बेस्ड लैंग्वेज. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस. इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज. तो दिस इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस. तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने इस टॉपिक के बिगनिंग में बताया था, इसको कंप्लीट करने के बाद हम ये डिफरेंट लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम को अचीव कर लिया. तो देखिए, कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है. तो डिफरेंस को भी आप समझ लो. ये तो आपने हर एक लैंग्वेज को अलग अलग एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन पॉइंट वाइज अगर आपको लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज को डिफरेंशिएट करना तो आप कैसे करेंगे. आइए देखते हैं, इसी टॉपिक में या इसी लर्निंग आउटकम में हम ये चीज भी समझ लेते हैं, क्योंकि इससे थ्योरी में मल्टीपल टाइम्स ये प्रॉब्लम पूछी जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. हमने डिफाइन वाला पार्ट तो कर लिया, अब इनके डिफरेंस को भी स्टडी कर लेते हैं. तो देखिए, जब भी डिफरेंस की फॉर्म में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपको प्रीवियस लर्निंग आउटकम या पीएसएम में बता चुका हूं कि आप हमेशा उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए, बना लीजिए आप इसका रिप्रेजेंटेशन. आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा लो लेवल लैंग्वेज और राइट साइड में लिखा आपने हाई लेवल लैंग्वेज. ऐसे किसी को भी लेफ्ट और किसी को भी राइट कर सकते हैं आप, एज पर योर कन्वीनियंस. ये देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस. तो देखिए, लो लेवल लैंग्वेजेस को आप LL ट्रिपल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को HLL से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसके एक्रोनिम को आप HLL पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड HLL हाई लेवल लैंग्वेज, और इसके एक्रोनिम को आप पढ़ते हैं ट्रिपल L लो लेवल लैंग्वेज. तो अगर आप देखेंगे, ये क्या है, हमारी मशीन डिपेंडेंट है. लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट. आपने देखा ही था जिसमें असेंबली लैंग्वेज की बात करी थी और हमने 01 द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस की बात करी थी. और हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट. एग्जामिनेशन में अगर आपका डिफरेंस आएगा कि भाई ये मशीन डिपेंडेंट है और ये मशीन इंडिपेंडेंट. आइए देखते हैं सेकंड डिफरेंस. तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड लर्निंग आउटकम में प्रोग्राम रिटन कैन रन ऑन ए स्पेसिफिक मशीन, और सेकंड में प्रोग्राम रिटन कैन रन ऑन मल्टीपल मशीन्स विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो इसमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम होगा और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही होंगे. अगर आप देखेंगे जो मशीन डिपेंडेंट या लो लेवल लैंग्वेज है, हो सकता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, वो कमांड लाइन इंटरफेस ही होगा, ग्राफिकल यूजर नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे. तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें मशीन डिपेंडेंसी का ही मतलब ये है कि जो प्रोग्राम आपने बनाया है वो किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए ही बनाया है. यहाँ पे जो आप प्रोग्राम बनाते हैं एक मशीन के लिए बनाया, आप दूसरी मशीन पे भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट. आइए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस. जैसे मैंने बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता है, और जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करना इजी होता है. तो प्रोग्राम रिटन is unstructured, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में the program written is structured. The program written is structured.
ये चीज क्लियर होगी लो लेवल और हाई लेवल की। आइए और डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या हम और डिफरेंसेस इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे मैंने ट्रांसलेटर की बात कर रही थी कि जो मशीन डिपेंडेंट है वहां पे ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन लो लेवल लैंग्वेजेस नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर। जैसे असेंबली का भी मैंने बताया था, तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर की किट आती है और डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है, उसमें भी जरूरत नहीं होती। लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं, जब हम या तो वो कंपाइलर के साथ यूज होती है, तो उस केस में असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ब्रॉडली अगर हम लो लेवल की बात करें तो नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, नो नीड ऑफ ट्रांसलेट। और अब इसमें देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड, ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। आइए देखते हैं और क्या डिफरेंस है। अगर मैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजियर टू लर्न। You can call it easy to learn. So these are the basic 5 differences जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो between low level languages and high level languages. तो एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई होप कि आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेंगे। आइए अब देखते हैं जो हमारा सेकेंड लर्निंग आउटकम है, विच इज रिलेटेड टू वेरियस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो देखिए जो हमारा सेकेंड लर्निंग आउटकम है, लिस्ट वेरियस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो देखिए अभी हमने जो सेकंड लर्निंग आउटकम था बेसिकली उसको भी यहाँ पे हमने ऊपर ही अचीव कर लिया, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिसमें हमने कौन कौन से जनरेशन देखी आप उसे लिस्ट आउट कर सकते हो। वो हम अभी ऊपर जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है वही सब हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने कैटेगराइज किया था उसको लो लेवल और हाई लेवल। लेकिन क्योंकि सेकंड लर्निंग आउटकम की फॉर्म में आप इनको लिस्ट आउट भी कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट यू कैन राइट, आप लिख सकते हो फर्स्ट जनरेशन, आपने लिखा 1GL भी लिख सकते हो आपको, दिस इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, इसको आपने पढ़ा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें हमें एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम में अचीव किया वही सफिशिएंट है। दूसरा क्या है सेकंड 2GL, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसमें जो रोमन था आप उस केस में भी आप उसको यूज कर सकते हैं रोमन नंबर्स में। दिस इज द सेकंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। इसके बाद आप देखेंगे 3GL, दैट इज थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। There is fifth generation of languages. इस तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया, लिस्ट आउट कर दिया बेसिकली, और आप इनके डिफरेंसेस को जो हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम में किया उसको ही आप इजीली क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और यही बेसिकली हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमने लर्निंग आउटकम डिसाइड किए थे, इन दोनों लर्निंग आउटकम बेसिकली मीनिंग दोनों का सेम ही जाता है, क्योंकि जब डिस्क्राइब कर दिया तो उसको हम लिस्ट आउट भी करा सकते हैं। तो दिस इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेम प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट जैसे इस टॉपिक के बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ये 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स आप यहाँ पे अचीव करेंगे। नाउ आई होप यू हैव अचीव दिस 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स। नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। आपने यहाँ पे स्टडी किया लैंग्वेजेस को किसकी फॉर्म में, आपने स्टडी किया लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में, और लो लेवल में हमने उसको जनरेशंस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, और हाई लेवल की कैटेगरी में हमने रख दिया लो लेवल लैंग्वेजेस एंड आई मीन हाई लेवल लैंग्वेजेस में थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। हमने उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी डिस्कस किया, क्या प्रीवियस वाली जनरेशन की ड्रॉबैक्स थी, कैसे उसको सेकंड जनरेशन ने एलिमिनेट किया, क्या फीचर्स ऐड ऑन किए, किसकी कैटेगरी में कौन सी लैंग्वेज आती है। तो आपको मैं ये भी बता दूं एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन इसमें मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ जाता है। तो आपके पास जनरेशन दे दी और लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दी, आप उसको क्या करेंगे, मैच करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन को बिलोंग करती है। तो आई होप ये टॉपिक स्टडी करने के बाद नाउ यू कैन मैच देम
इजीली। इवन यू कैन लिस्ट आउट, जो सेकंड लर्निंग आउटकम है उसको आप लिस्ट आउट भी कर सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस को, और उनको आपस में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड किस टाइप की प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में देखेंगे कि भाई किस किस टाइप की प्रॉब्लम इससे फ्रेम होती है, पूछी गई है, या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछी जा सकती है। Now you look at the feedback exercise and provide any feedback or suggestion that you have.